अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और कई दूसरे देशों पर टैरिफ काफी बढ़ा दिया है। बुधवार को ट्रंप ने अमेरिकी संसद में ऐलान किया कि 2 अप्रैल से भारतीय सामानों पर भी टैरिफ बढ़ाया जाएगा। ट्रंप के ऐलान के बाद भारतीय एक्सपोर्टरों ने इसके असर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर चीन, कनाडा और मेक्सिको के खिलाफ छेड़ा है, वो भारत तक पहुंच गया है। बुधवार को ट्रंप ने अमेरिकी संसद में कहा कि 2 अप्रैल से भारतीय सामान पर भी टैरिफ बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल अमेरिकी दौरे पर हैं और भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक $500 बिलियन तक बढ़ाने के लिए एक नए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू होने वाली है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओ अजय सहाय कहते हैं, ट्रंप का ऐलान दबाव बढ़ाने की निगोशिएटिंग टैक्टिक हो सकती है। 2 अप्रैल की जरूर डेडलाइन है, बस उसको हम बहुत ज़्यादा चिंता के विषय से नहीं देख रहे हैं। हमें लगता है क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिवली इंगेज हैं, अगर शायद हम कंस्ट्रक्टिवली इंगेज ना होते तो ये जो डेडलाइन है वो हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर करती। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, जिस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा? ऑटोमोबाइल बहुत कम एक्सपोर्ट होता है, ऑटो कंपोनेंट हमारा सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट है। उस पे ऑटो कंपोनेंट में इंडिया में कॉम्पिटिटिव एज भी है। जिस तरह से चाइना पे 20% ड्यूटी लगी है, हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट दिख रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर, अगर हम रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करें तो लीस्ट इम्पैक्टेड टेक्सटाइल सेक्टर होगा, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करें तो 2% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। अपैरल सेक्टर में इनफैक्ट नेगेटिव है, हमारे अपैरल पे टैरिफ कम है इंडिया में एज़ कम्पेयर टू यूएस, तो वहाँ पे हमें गेन भी हो सकता है। जहाँ तक फार्मास्यूटिकल का सवाल है, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्वाइट कॉम्पिटिटिव है। फार्मास्यूटिकल मार्केट्स डिपेंड करता है लॉट ऑफ रिटेलर्स और इम्पोर्टर्स के ऊपर, दे ऑल्सो इन ए वे डिटरमिन द प्राइसेस। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के आकलन के मुताबिक अमेरिका अगर भारतीय प्रोडक्ट्स के खिलाफ टैरिफ बढ़ाता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित जेम्स एंड ज्वेलरी और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर हो सकते हैं। फिलहाल ड्यूटी में सबसे ज्यादा अंतर 23% ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में है। अगर ट्रंप प्रशासन ऑटो कंपोनेंट प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाता है तो इसका सबसे ज्यादा असर ऑटो कंपोनेंट सेक्टर पर पड़ेगा। भारत से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में होता है। इस सेक्टर में अभी ड्यूटी डिफरेंशियल 13.1% है। अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो इसका सबसे ज्यादा वैल्यू के दृष्टिकोण से असर जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर पर पड़ेगा। पहले से ही कॉटन और दूसरे टेक्सटाइल फैब्रिक के एक्सपोर्ट पर अमेरिका में टैरिफ 8% से 32% तक है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी डिफरेंशियल अभी सिर्फ 1.8% है, जबकि अपैरल सेक्टर में -4.2% है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा अपैरल इंपोर्टर है और भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। इनफैक्ट भारत के अपैरल एक्सपोर्ट्स का लगभग 33 से 34% अमेरिका जाता है। इसलिए अमेरिकन टैरिफ पॉलिसी में कोई भी माइनर चेंज भी यहाँ के एक्सपोर्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। भारत सरकार ने पहले ही अमेरिका से आयात होने वाले बॉनबॉन विस्की, हार्ले डेविडसन और कुछ महत्वपूर्ण केमिकल्स पर ड्यूटी घटाई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स के मुताबिक भारत में अमेरिका से जिन महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स का आयात किया जाता है उन पर टैरिफ या तो बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। क्रूड ऑयल पर नहीं के बराबर ड्यूटी है, कोल पर सिर्फ 2.5% है, डायमंड पर 0% से 2.5% है, पेट्रोकेमिकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% और एलएनजी पर 5% है। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2030 तक भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को एक नए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए बढ़ाकर $500 बिलियन तक करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाने की भी कई बार वकालत की है। अब देखना होगा 2 अप्रैल को ट्रंप प्रशासन इस बारे में आगे क्या फैसला करता है। वाणिज्य भवन से कैमरा सहयोगी सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।